तो मैं चाहता हूँ अभी सबका वीडियो भी, हाँ रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए। यहाँ पे मैंने मोबाइल कर वाला दिया, मैं साइड। म्यूट सबका म्यूट कर रही हूँ। आप अपने आप को वापस से अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, अभी आ रहा है हाँ कंप्लीट। सर, ओके ऑन कर लीजिए सर। ओके, यस सर। शैल वी स्टार्ट। यस सर, तो स्टार्ट। 15 लोग हो गए। तो पहले तो आज संडे का दिन है, और संडे के दिन 4 बजे के बाद जब लोग पिकनिक के लिए तैयार होते हैं, बाहर घूमने के लिए तैयार होते हैं, आप लोग हेल्थ कॉन्शियस है, ये जान के हमें बहुत आनंद हुआ। तो टॉपिक के ऊपर सीधा जाते हैं। पहले तो स्टेम सेल, सबको मालूम है स्टेम सेल के बारे में? यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं मैडम, सबका आपने म्यूट किया हुआ है ना? हाँ सर, इंटरेक्शन अभी नहीं तो रखेंगे, हम बाद में रखेंगे क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्ट हो ओके, जाएगा थोड़ा सा। यस यस, चलो तो मैं अपना हिसाब से जा रहा हूँ। अभी देखो स्टेम सेल्स की हम बात करते हैं। ये जो है ना, पहले तो ये रीजनरेटिव मेडिसिन आप इसको बोल सकते हैं, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। हालांकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये स्टेम सेल्स है ना, ये कोई ड्रग्स है ना, ये कोई इंजेक्शन है ना, इसमें कोई वाडकाप है, कुछ नहीं है। ओरल स्टेम सेल्स है। अभी इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, पहली बात तो आज की तारीख में देखो हर दूसरे तीसरे घर पे कोई ना कोई समस्या है। आज अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, ना जाने बीपी, किडनी, काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ एलोपैथी जो है वो सिर्फ कंट्रोल कर रही है। बराबर। अभी जो भी डिसीज है, जो भी हेल्थ इश्यू है, और ये डे बाय डे हेल्थ इश्यू बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो रहा है। आज देखो पहले ऐसा था कि अगर किसी गांव में एक आदमी को कैंसर है तो पूरा गांव पैनिक हो जाता था, लेकिन अभी ये कैंसर भी थोड़ा जनरल हो गया है, लाइक डायबिटीज, और ये डे बाय डे बढ़ रहा है। तो इन चीजों को हम रोक सकते हैं कैसे, जबकि एलोपैथी इसको कंट्रोल ही कर रही है। बराबर। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। देखो बीमारी जो होती है ना, वो दो तरीके की बीमारी होती है। एक है इंटरनल डिसीज और दूसरे है एक्सटर्नल डिसीज। जितने भी एक्सटर्नल जो डिसीज है, जैसा कि मलेरिया है, डेंगू है, कोलेरा है, अगर ये हमें आता है तो 15-20 दिन महीने में अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी जो भी जो एंटीडोज लेते हैं तो वो क्योर हो जाती है। लेकिन वही डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया और हम पूछते हैं कि ये कब क्योर होगा, तो वही डॉक्टर हमें बताते हैं कि भाई इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो ये जो है ये इंटरनल डिसीज जो है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम, ये इंटरनल डिसीज है। बीपी, ये इंटरनल डिसीज है। तो जितने भी इंटरनल डिसीज, एक्चुअली वो डिसीज है ही नहीं, वो डिसऑर्डर है। यानी हमारे जो ऑर्गन है वो ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये चैलेंज आई है, ये प्रॉब्लम आया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आज की तारीख में है तो उसके रूट पे जाना पड़ेगा कि वो अराइज कैसे हुई। तो अगर उसका सॉल्यूशन भी हमें चाहिए तो उसके रूट में ही जाना पड़ेगा। बराबर। अब इसके लिए हम समझते हैं कि हमारी जो रचना जो है, बराबर, ह्यूमन बॉडी जो है उसकी रचना कैसे हुई। तो हमारा पूरा जो बॉडी जो है वो बना, उसके अगर बेस में जाएंगे तो क्या है, सेल है। सबको मत पता होगा, सेल यानी कि कोशिकाएं। अब जो ये जो सेल जो है, ये सेल दो प्रकार के होते हैं। एक है नॉर्मल सेल और दूसरे है स्पेशलाइज सेल। जो नॉर्मल सेल है वो हर रोज बनते हैं, हर रोज मरते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज सेल जो है, वो अगर एक बार डैमेज हो जाता है, एक बार अगर वो हाँ? डीएक्टिवेट हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है, तो फिर वो कभी एक्टिव नहीं होते। और यही समस्या है। जो स्पेशलाइज सेल, जिसने हम उसको स्पेशलाइज इसीलिए कहा गया है क्योंकि वही सेल ने हमारे ऑर्गन का निर्माण किया हुआ है। जैसा कि नेफ्रॉन सेल ने हमारी किडनी का निर्माण किया, न्यूरॉन सेल ने हमारे ब्रेन का निर्माण किया, हिपोटिक सेल ने हमारे लीवर का निर्माण किया, कार्डियक सेल ने हमारे हार्ट का निर्माण किया, ऑप्टिक सेल ने हमारे आंखों का निर्माण किया। तो जितने भी हमारे जो ऑर्गन है, वो ऑर्गन के पीछे कुछ एक सेल है। अब इसके और डीप में जाते हैं, ये सेल कहाँ से आए। तो जब लेडी कंसीव करती है, एट द टाइम ऑफ कंसीवनेस, जो पहला एक जो डॉट होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट, द गैमेट ऑफ वुमन एंड द गैमेट ऑफ मेल, उसका जो फ्यूजन होता है और वो फ्यूजन से जो फर्टिलाइज होके जो पहला जो सेल बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। और वही जो जाइगोट है, वहीं से हमारे सेल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल सेल भी और स्पेशलाइज सेल भी। नॉर्मल सेल्स तो लाखों करोड़ों की संख्या में है, लेकिन जो स्पेशलाइज सेल जो है, कुछ एक 200-220 के आसपास जो स्पेशलाइज सेल है,
जो हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करती है। जैसा मैंने आगे आपको बताया कि उसी जाइगोट में से एक जो सेल है उसने अपने आप को कार्डियोक में कन्वर्ट किया, और फिर एक कार्डियोक सेल ने नए नए, सेल का काम क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का, तो एक कार्डियोक सेल जो है उसने ही मल्टीप्लाई किया दूसरे कार्डियोक सेल को। इस तरह से जब कार्डियोक सेल का एक जत्था बनता है उससे हमारा हार्ट बनता है। उसी तरह से नेफ्रॉन सेल, एक सेल कन्वर्ट हुआ नेफ्रॉन में और उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया नेफ्रॉन में, तो उसने हमारा किडनी बनाया। इसी तरह से पूरा जो ऑर्गन जो है, ये ऑर्गन हमारे बनते हैं। यानी जो हमने शुरुआत किया था, जो हमारे सेल होते हैं, सेल्स में से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू में से ही हमारे मसल्स बनते हैं, और मसल्स में से हमारा पूरे ऑर्गन ही हमारी एक सिस्टम बनती है। तो अब जो भी चैलेंज आ रही है, जो चैलेंज सिर्फ एलोपैथी कंट्रोल कर रही है, जैसा कि हम एक एग्जांपल देते हैं, क्योंकि डायबिटीज जो है एक कॉमन हो गया है, सबको पता है। जैसा कि किसी आदमी को डायबिटीज हुआ तो वो क्यों होता है, तो डायबिटीज जो है सिस्टम क्या है उसकी, कि जब पेंथेटिक सेल जिसको बोलते हैं हमारा बीटा सेल, बीटा सेल ने क्या निर्माण किया, पेनक्रिया का निर्माण किया, वहीं से हमारा इंसुलिन बनता है। अब जब इंसुलिन जो है जब तक रेगुलर मात्रा में बन रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे बीटा सेल ज्यादा संख्या में डैमेज हो जाते हैं तो फिर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो हमें वही चीज बाहर से लेनी पड़ती है, बराबर है। इसी को बोलते हैं डायबिटीज। अब उसको हमें क्योर करना है, तो उसका एक ही समाधान है कि जिस क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में आपको बीटा सेल की रिक्वायरमेंट है, अगर उतने बीटा सेल आपको मिल जाए, या आपके जो डोरमेंट हुए बीटा सेल जो है वो एक्टिव हो जाए और नए बीटा सेल बनना शुरू कर दे, तब जाके ये समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो यही चीज दूसरे ऑर्गन में भी होती है। जैसा किसी को मान लीजिए आंखों का प्रॉब्लम है, तो सही मात्रा में उसको ऑप्टिकल सेल जो मिल जाएंगे, ऑप्टिक सेल, तो उनका वो चैलेंज दूर हो जाएगा। किसी को मान लीजिए किडनी का प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से नेफ्रॉन सेल उनका एक्टिव हो जाएगा और नए नेफ्रॉन को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, तो फिर वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से जो डिसऑर्डर जो है, अगर डिसऑर्डर को हमें क्योर करना है तो हमें उसके सेल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब ये सेल मिलते कहाँ से है, पहले तो स्पेशलाइज सेल, यही स्पेशलाइज सेल को स्टेम सेल्स बोलते हैं। अब ये सेल मिलते कहाँ पे है, सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स कहाँ से मिलेंगे, बराबर। तो पहली बात तो स्टेम सेल्स कहाँ मिलेंगे, तो थिंग्स मस्ट बी लिविंग, एक तो वो चीज लिविंग होनी चाहिए, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होने चाहिए, और हर एक ऑर्गन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होने चाहिए। जैसा कि हम ह्यूमन लिविंग है, आज हमारे आंख जो काम कर रही है वो कान नहीं काम कर रही है, कान कर रही है वो आंख नहीं कर रहा है, यानी ऑर्गन भी डिफरेंट है और उससे फंक्शन भी डिफरेंट है। दूसरा, लिविंग जिसके ऑर्गन है और उसके फंक्शन अलग अलग है, तो भाई एनिमल, तो एनिमल के भी स्टेम सेल्स तो है ही, उसमें भी लंग, लीवर, हार्ट सब कुछ है, तो ये भी है। लेकिन उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है और हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट है। हम जो बात कर रहे हैं स्टेम सेल, इसके ऊपर मिस्टर फ्रेजुली जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, मिबल बायोकेमिस्ट्री आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, इन्होंने 27 साल इसी के ऊपर अभ्यास किया है, ह्यूमन स्टेम सेल्स, एनिमल स्टेम सेल्स, और तीसरा स्टेम सेल्स कहां से मिलेगा, तो वो है प्लांट स्टेम सेल्स। जो प्लांट है, तो प्लांट भी लिविंग है, प्लांट में भी आप देखो रूट्स है, ट्रंक है, ब्रांचेस है, फूल है, फ्लावर है, और हर एक के फंक्शन भी अलग अलग है। तो हर एक प्लांट में स्टेम सेल तो है ही, लेकिन हर एक प्लांट के स्टेम सेल ह्यूमन बॉडी के साथ रिसेम्बल्स हो वो जरूरी नहीं है। तो दे हैव स्टडीड मोर देन 10 लाख प्लांट, 10 लाख से भी ज्यादा प्लांट के ऊपर इन्होंने अभ्यास किया हुआ है कि भाई हर प्लांट में स्टेम सेल्स है, लेकिन हमें कौन सा स्टेम सेल चाहिए। जैसा कि अभी हमारे जो स्टेम सेल्स है जिसने हमारी पूरी बॉडी का निर्माण किया है, अगर एक बड़े वर्ड में वैसे तो उसमें भी काफी सारी थियरी है, टोटिपोटेंट सेल है, प्यूरिपोटेंट सेल है, यूनिवर्सल सेल है, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, एक अंडरस्टैंडिंग मेरे ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी जो एम्ब्रोनिकल स्टेम सेल्स है जिसने हमारी पूरी बॉडी का निर्माण किया, तो 7 एक ऐसे प्लांट थे जिसके स्टेम सेल्स ह्यूमन बॉडी के साथ रिजेंबल्स होते थे। उनमें से भी 2 प्लांट, मेलेस डोमेस्टिका और सोलर विटिस, ये 2 प्लांट जो है वो एग्जैक्ट उसके स्टेम सेल्स एग्जैक्ट आइडेंटिकल विद एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स। इसका मतलब ये है कि मेलेस डोमेस्टिका और सोलर विटिस के जो प्लांट स्टेम सेल्स है वो हमें कुछ हद तक काम में आने वाले थे, ये तय हो गया। पर इसी के ऊपर इन्होंने 3 साल अभ्यास किया। अब
ये काम क्या करता है? ये तो मालूम हो गया कि जब हमारे बीटा सेल एक्टिव हो जाएंगे तो हमारा इंसुलिन फिर से बनना शुरू हो जाएगा, तो डायबिटीज का प्रॉब्लम सॉल्व। जब हमारे नेफ्रॉन सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, नए नेफ्रॉन बनना शुरू हो जाएगा, तो किडनी बैक टू नॉर्मल। जब हमारे कार्डियक सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और नए कार्डियक बनना शुरू हो जाएगा, तो हार्ट बैक टू नॉर्मल। तो ये तो हमें समझ में आता है। तो उसको जरूरत क्या है? अभी मैंने जो बताया आपको, प्लांट स्टेम सेल, मेलस डोमेस्टिका, ये एक बॉटनिकल नेम है। अगर इसको सादी भाषा में बोला जाए तो वो है ग्रीन एप्पल, बराबर। तो मेलस डोमेस्टिका उसकी एक पीसीस है। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे मैंगो, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटी इन मैंगो। मैंगो में काफी टाइप्स की वेराइटी है, अलग अलग पीसीस है। उसी तरह से एप्पल में भी अलग अलग पीसीस है। नॉर्मल जो एप्पल होता है हमारे यहाँ का, इसको अगर हम काटते हैं और फिर रखते हैं तो आधे घंटे के बाद ऑक्सीडेशन चालू हो जाता है। लेकिन ये जो मेलस डोमेस्टिका है, उसकी खासियत वही है कि 10 दिन के बाद भी वो ब्लैक नहीं होगा, यानी जैसा है वैसा रहेगा। अगर उसको रबर बैंड से जोड़ दिया जाए तो वो फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। यानी ये इसकी मेडिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जो है सोलर विटिस, उसके भी स्टेम सेल्स जो है आइडेंटिकल विद एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, तो उसमें भी वही प्रॉपर्टी है। तो ये जो स्टेम सेल काम ये करते हैं कि उसका खुद का एक न्यूक्लियस है, और हमारे जो स्टेम सेल्स है जो हमारी बॉडी में है ही, लेकिन कुछ हद तक वो डैमेज हो गए हैं या डोरमेंट हो गए हैं, तो उसका न्यूक्लियस और हमारे स्टेम सेल का न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। और जब फ्यूजन होता है तो वहीं से हमारे जो स्टेम सेल्स एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। अब एक्टिवेटेड बीटा सेल, सेल की फितरत ही वही है। एक्टिवेटेड बीटा सेल नए बीटा सेल को पैदा करेगा, एक्टिवेटेड नेफ्रॉन नए नेफ्रॉन को पैदा करेगा, एक्टिवेटेड हिपोटिक नए हिपोटिक को पैदा करेगा, एक्टिवेटेड धर्मी सेल नए धर्मी को पैदा करेगा। तो इस तरह से जब हमारे नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं तो हमारा वो जो ऑर्गन की जो कैपेसिटी जो डाउन हो गई थी परफॉर्म करने की, वो उसी मात्रा में वापस आ जाती है। तो हमारा जो डिसीज है वो क्योर हो जाता है। तो इस तरह से ये थियरी काम करती है। तो मैंने जो अभी तक बताया वो पूरा स्टेम सेल पूरा विषय आपके लिए शायद नया होगा। अब इसको लेना कैसे है? ना ये कोई इंजेक्शन है, ना ये कोई गोली है, ना कोई ये ड्रग्स है। इसको लेना ये है पाउडर फॉर्म में। जैसा इसकी थियरी डिफरेंट है, इसी तरह से उसका एप्लीकेशन मोड ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। ये सबलिंगुअल एप्लीकेशन है। सबलिंगुअल एप्लीकेशन यानी जीभ के नीचे। जैसा आपको पता होगा कि अगर किसी को सीवियर अटैक आया है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख दो। क्यों जीभ के नीचे? तो हमारे जीभ के नीचे जो है, अपनी जो बॉडी के जो अलग अलग कैपिलरीज है, वो कैपिलरीज के ओपनिंग 1600 से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज के ओपनिंग आए हुए हैं। जैसे हम वो जीभ के नीचे रखते हैं, तुरंत वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के साथ। और हमारी बॉडी की खुद की एक रिजेक्शन सिस्टम है, उसको जो चीज चाहिए वो एब्जॉर्ब कर देगा, और जो नहीं चाहिए वो इराडिकेट कर देगा, यानी बाहर फेंक देगा। तो इसी तरह से ये काम करता है। अभी हमारी बॉडी की नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन। जैसा कि अगर हम कहीं गिर जाते हैं तो ठोकर लगती है पैर में, लेकिन सिग्नल मिलता है ब्रेन में। तो ब्रेन को पता है कि कहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि ये ब्लड के साथ है, तो ये आपके बीटा सेल अगर मान लीजिए डैमेज है तो उसको एक्टिवेट करेगा, नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन को एक्टिवेट करेगा। और जब वो रिपेयर होते हैं, साथ साथ अगर कोई और डिसऑर्डर, हमारे कोई और साइड इफेक्ट आई हुई है, तो उसको भी ये क्योर कर देता है। अब किस तरह से ये प्रोडक्ट है, सबको दिखाई दे रहा है ये बॉक्स? हाँ सर, दिख रहा है। इसी तरह सैचेट पाउडर फॉर्म में है, सैचेट फॉर्म में है। इसको कुछ नहीं करना, जैसे लोग पड़ेगी खाते हैं, ये जो है ये पाउडर फॉर्म में है। जीभ के नीचे रख देना सुबह उठते ही, क्योंकि सलाइवा में भी मेडिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये आपको जल्दी इफेक्ट करेगा, जल्दी से रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो सुबह उठते ही इस तरह से हमें एक सैचेट सुबह और एक सैचेट शाम को। अगर मान लीजिए किसी को कोई क्रोनिक ज्यादा डैमेजेस है, जैसे कोई कैंसर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, या सीवियर अगर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, बराबर, तो उनके लिए थोड़ा ये लॉन्ग टर्म कोर्स और उसके डोजेस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हम डोजेस प्रिस्क्राइब करते हैं। जरूरत पड़े तो सुबह 2 शाम को 2 लेनी पड़ती है, यानी ये डिपेंड करता है हमारे रिपोर्ट के ऊपर।
लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम जो है उसकी शुरुआत के लेवल पे है या उतना क्रॉनिक रिपोर्ट नहीं है, तो हम सुबह शाम एक एक ले सकते हैं। इसको एज ए हेल्थ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हम ले सकते हैं, क्योंकि अभी कोई बीमारी आज नहीं है तो हमें उसकी वेट नहीं करनी है कि मेरे को डायबिटीज होवे उसके बाद में ये लूं। अगर नहीं है तो वो ना ही हो, इसके लिए भी हम हेल्थ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे ले सकते हैं। अगर आपने हेल्थ मेंटेनेंस कोर्स 3 पैकेट का इस तरह से कर लिया है, जो 3 पैकेट का कोर्स आपको सुबह एक ही लेना है साचेट, तो वो 2 महीने का हो जाता है, जिसमें आपके जो भी सेल अगर मान लीजिए डैमेज होने की कंडीशन पे खड़े हैं तो ये रिजनरेट करना शुरू कर देगा। यानी वो गंभीर बीमारी जो आपको आने वाली थी, आपने उसको क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया या फिर क्योर कर दिया। अगर कुछ चैलेंज आ ही गई है तो फिर अकॉर्डिंग टू डोज लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये ओरल स्टेम सेल्स है, क्योंकि उसको लेना है सिर्फ और सिर्फ जीभ के नीचे ही रख देना है सुबह शाम। इसी तरह से सुबह मान लीजिए आपने बिना ब्रश किए तुरंत ले लिया उठते ही, इसी तरह से शाम को जब सोने के लिए जाते हो तब ले लीजिए। अगर भूखे पेट ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। हालांकि ऐसा कोई है नहीं है थंब रूल कि आप इसको खाने के बाद नहीं ले सकते, तुरंत भी ले सकते हैं, लेकिन अगर भूखे पेट लेते हैं तो इसका रिजल्ट जल्दी मिलेगा, आपके पॉकेट पे कम असर होगी क्योंकि जल्दी रिजल्ट मिलेगा। बराबर है। दूसरी बात, लेने के बाद अगर कोई किडनी का पेशेंट नहीं है, अगर डॉक्टर ने अगर जिस हिसाब से आपको पानी वाटर के लिए बोला है तो आप उसी क्वांटिटी में वाटर लीजिए। लेकिन कोई बिना जो किडनी के पेशेंट नहीं है, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीजिए दिन के दरमियान, तो ये आपके लिए जल्दी काम करेगा, रिजल्ट भी जल्दी देगा। तो इस तरह से ये ओरल स्टेम सेल थेरापी है। अभी मैडम किसी को कोई क्वेश्चन है, हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? होगा तो हैंड रेस कर दीजिए और अपने आप को हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। लगभग समझ पड़ेगी। किसी को भी है क्वेश्चन, अपने आप को अनम्यूट करिए। बड़े पर्सनल सर बात करिए। मुझे कुछ पूछना था। हाँ बोलो, वीडियो ऑन करो सर। मेरी सिस्टर के 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। हम्म। ये तो संजीव जी ब्रेस्ट हैं, कल कैंसर। जो हमारी बात हुई थी गांधी अच्छा, सर। न्यू दिल्ली से है। हाँ जी, हाँ जी। जी, यस यस, हाँ बोलिए बोलिए। मेरी सिस्टर के 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है सर। हाँ हाँ हाँ, एंड कल बात हुई थी। उसके, हाँ, तो वो ब्रेन में भी आ गया अभी, है ना, लंग्स में अच्छा। है, ब्रेन में 2 स्पॉट है, रेडिएशन हुआ है, रेडिएशन कल कंप्लीट हो रहा है। हाँ 10 साइकिल रेडिएशन की बताई थी। यस। एंड ER/PR HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है। और लंग्स में एक छोटा सा स्पॉट है, बोन में 3 स्पॉट है, 2 बैकबोन में है, एक फीमर में है। तो उसके लिए तो बाकी तो जोलेट्रोनिक और बाकी जो दवाइयां चल रही थी वो चल रही थी, पर्टुजिविब, ट्रस्टोजिविब, कीमोथेरेपी, 6 कीमो की साइकिल हुई है। अच्छा। अभी जो चल रहा है वो रेडिएशन के साथ कीमो की टेबलेट चल रही है, 28 डेज चलेगी वो। क्या उसके साथ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ उसे? यस यस, डेफिनेटली। और इसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ये भी कहते कि ये जो भी आपने ट्रीटमेंट करवाई है उससे ये क्योर हो गया है, उसके बाद भी ये कंपलसरी आपके लिए बन जाता है, क्योंकि ये कैंसर जो है कभी भी रिकरेंट होता है। अगर आपने इसका पर्टिकुलर कोर्स कर लिया है तो उसकी रिकरेंट होने की संभावनाएं खत्म ही हो जाती है सर। और जी। कैंसर में तो सबसे ज्यादा रिजल्ट हमने जो लिए हैं ना, वो कैंसर में लिए हैं सर, तो सबसे ब्रेस्ट ज्यादा। कैंसर में कोई ऐसा प्रूफ है अपने पास कि ब्रेस्ट मैम से मैंने यही मांगा था, मैम से, सर तो एनी काइंड उन्होंने ऑफ इटियोलॉजी। पेनक्रियाज का तो भेजा था मुझे, पेनक्रियाटिक कैंसर का, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के केस में ऐसा कुछ भी मेरे पास सर मेरी वो बात नहीं था। सुनो, अभी समझो, जी अभी आपने थोड़ा तो समझा होगा। अभी जी मैंने आपको बताया इसकी अपनी, पहले तो ये है स्टेम सेल्स, जी ओरल स्टेम सेल्स। दूसरी बात, जी ये सबलिंगुअल एप्लीकेशन है, समझो बराबर। जी। अगर मान लीजिए ये ह्यूमन स्टेम सेल होते, जो कहाँ से हम्म मिलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड में। जो हम्म ह्यूमन स्टेम सेल कहाँ से मिलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड में। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो ह्यूमन जी स्टेम सेल जो हम प्रिजर्व करते हैं, जिसके लिए अलग अलग बैंक है, अगर वो हमने जी प्रिजर्व किया हुआ है, और जब मान लीजिए इस तरह से कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम्म, हमें उस एप्लीकेशन के लिए रिकॉल करना पड़ता है, उस एप्लीकेशन के लिए कल्चर करना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है, उस हिसाब से डेवलप करवा के फिर उसको इम्प्लांट करना पड़ता है वाया सर्जरी और इंजेक्शन। बराबर, जिस जी हिसाब से जी एप्लीकेशन है उस हिसाब से उसको तैयार करके इम्प्लांट करना पड़ता है।
तब तो क्या होता है, जिस एप्लीकेशन के लिए यूज किया है वो एप्लीकेशन ही आपका रिपेयर होगा। लेकिन ये जो है ना, ये ओरल स्टेम सेल्स है जो सबलिंगुअल्स है। यानी अगर मान लीजिए इस स्टेम सेल ने किसी का जो कैंसर रिपेयर किया है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, बराबर है, किसी का ल्यूकेमिया सॉल्व किया है, तो ये भी सबलिंगुअल्स ही है। तो ये 100% ये प्योर करेगा। इसके लिए कोई वो नहीं है कि आप पर्टिकुलर इस टाइप का कोई पेशेंट हो तो आप मेरे को बताइए, ऐसा नहीं है। एनी काइंड ऑफ इटियोलॉजी। चलिए ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन? संजीव जी, हम वापस से एक बार बात कर लेंगे आपसे, रूबरू बात कर लेंगे। आपने रूबरू नहीं बोल रही हूँ, वीडियो जी कॉल पर हम बात कर लेंगे, ठीक है? जी जी हाँ, जी वीडियो जी कॉल रूबरू ही है। जी, हाँ श्योर हाँ श्योर हाँ, ठीक है। श्योर, हाँ, ये थैंक यू। बात सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये हाँ हार्ट पेशेंट के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। इसमें हार्ट में एक होता है ब्लॉकेज, और दूसरा होता है कि हार्ट में एक रूबिकल करके आता है, जो अपना झिल्ली होता है पतला, जो बंद होता है खुलता है। तो वो मान ली किसी का सिकुड़ गया है, तो उसमें ये कितना फायदेमंद होता है? यस, फिर से मैं आऊंगा, एक ही चीज पे आऊंगा। ये इस जितनी बार रिकॉल करेंगे उतनी बार ये आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व होगा। मैंने आगे ही बताया कि ये काम क्या करता है। अभी हार्ट का इश्यू आया, हार्ट किसने बनाया? कार्डियक सेल ने बनाया। जो हमारे जाइगोट में से एक सेल कन्वर्ट हुआ कार्डियक में, और जब कार्डियक बना, आपने कभी ये देखा है, देखो जब लेडी कंसीव करती है उसके बाद जब बच्चा डिलीवर करती है 9 महीने के बाद, तो कभी ये देखा है कि सेल का गोला आया हो? वैसे तो सेल का गोला आना चाहिए, लेकिन वो लंग लिवर हार्ट फ्रॉम द वूम ऑफ मदर वो लेके ही आते हैं। कहने का मतलब जो जाइगोट था उसमें से एक सेल जो है वो कन्वर्ट हुआ कार्डियक सेल में, जिसने हमारा हार्ट का निर्माण किया। अभी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, किसी के कार्डियक सेल डैमेज होते हैं, किसी के बीटा सेल डैमेज होते हैं, लेकिन हुआ तो सेल ही ना। हार्ट की समस्या क्यों आई? आप किसके पास जाते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट किसके ऊपर काम करता है? कार्डियो पे काम करता है। अब ये जो स्टेम सेल्स है ये एक ही है, समझ लो, ये साईं बाबा की बभूति समझ लो आप। सबसे मेन बात यही है कि इसकी एप्लीकेशन जो कि सबलिंगुअल्स है और हमारी बॉडी के सिस्टम काम करती है। आपको पता नहीं है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन आपके माइंड को पता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। तो कार्डियक सेल आपके डैमेज हुए हैं, तो ये कार्डियक सेल जो है उसको एक्टिवेट करके जब नए कार्डियक सेल बनना शुरू हो जाएगा तो हार्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। समझे? इसलिए ये काम करता है। थैंक यू। किसी और का कोई सवाल? सर अभी ये हड्डी का ऊपर कैसे काम करते हैं? अर्थों का प्रॉब्लम है किसी किसी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा है कि यहाँ पे हर एक को एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब यहाँ मान लीजिए 17 लोग हैं, 15 लोग, सबके क्वेश्चन सॉल्व होने रहे। अभी बॉन्ड सेल फिर से मैं आऊंगा। बॉन्ड सेल, हड्डी किसने बनाई? बॉन्ड सेल ने बनाई। वही जाइगोट मैंने बताया 220 ऐसे में, तो ये मैंने कुछ एक नाम बोले हैं। अभी अगर 220 के नाम बोलूंगा तो 2 घंटा इसमें लग जाएगा। अभी ये बॉन्ड सेल थियरी समझो। अभी बॉन्ड, एक जाइगोट में से एक सेल कन्वर्ट हुआ बॉन्ड सेल में, और उन्होंने हमारी हड्डियां बनाई। समझ आई? अब बॉन्ड सेल आपके रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, रिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी हड्डी के नी का प्रॉब्लम है, बॉन्ड सेल का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फंडामेंटल यही है। और बोलो। और कार्टिलेज कम हुए तो वो इंक्रीज हो जाएगा फिर। यस यस यस। और ये एप्लीकेशन ऐसी है ना, मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं, यहाँ 15 लोग बैठे हैं ना, ये 15 अभी 16 हो गए, ये 3 महीना जब लेंगे ना वो खुद बोलेंगे। दूसरी बात, ये जो सेल जो है, इसमें ये मेरे घर की बात नहीं बोल रहा हूँ, प्रोफेसर फ्रेजुली जिन्होंने 27 साल इसके ऊपर काम किया है, ह्यूमन स्टेम सेल, एनिमल स्टेम सेल और प्लांट स्टेम सेल्स, उन्होंने जो 3 साल रिसर्च के बाद उसकी एफिकेसी और एफिशिएंसी दोनों बताया। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पहली बात, 0 साइड इफेक्ट। सभी सुन लो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये 100% नेचुरल रीजनरेटिव मेडिसिन है। नेचुरल रीजनरेटिव मेडिसिन, 0 साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब इन्होंने ये जो बताया
कि ये जो जब हम लेना शुरू करते हैं तो 72 आवर्स के बाद, यानी 3 दिन के बाद, 72 आवर्स से लेके 90 डेज में हमारे जो सेल जो कि डोरमेंट हो गए थे वो स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो फीलिंग ऑफ वेलबींग जिसको बोलते हैं, अच्छा लगना, ये किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, किसी को 20 दिन में, किसी को 2 महीने में, किसी हर एक की इम्यून सिस्टम अलग अलग है, हर एक के अंदर कितना डैमेज है वो उनको पता होगा, जो आप रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा। तो किसी को 15 दिन में अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अभी आधे घंटे पहले हमारी बात हुई एक नियति मैडम से, ये रेणु मैडम के ही पेशेंट थे जिन्होंने तो काफी खर्चा कर दिया, 6 दिन में उनको बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया है। तो अभी उनको 6 दिन में अच्छा लगा, जरूरी नहीं कि यहाँ बैठे हुए 16 लोगों को 6 दिन में अच्छा लगे, लेकिन 90 डेज में ये बात श्योर है कि इसके रिजल्ट आप पाएंगे, बड़ी मात्रा में या छोटी मात्रा में, लेकिन रिजल्ट आप पाएंगे। हालांकि आपको जो कोर्स करना है, क्योंकि ये 90 दिन में सेल एक्टिवेट होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो तुरंत वो बड़ा नहीं हो जाता है, तो सेल हमारे एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद उसको मैच्योर भी होना पड़ता है। तो वो मैच्योर हो रहे, जल्दी हो गए और वो स्ट्रॉन्ग बने, इसके लिए ये दो जो है मेलस डोमेस्टिका और सोलर विटिस, इसके स्टेम सेल्स है। इसके साथ साथ दूसरे हमारे 9 इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें रिजर्वेट्रोल है, करक्यूमिन है, कोइजिन क्यूटेन है, एस्टाजेंथिन है, ब्लैकबेरी है, करंट बेरी है, जो हमारे सेल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हमारे सेल स्ट्रॉन्ग तो हमारे टिश्यू स्ट्रॉन्ग, हमारे टिश्यू स्ट्रॉन्ग तो हमारे मसल स्ट्रॉन्ग, और हमारे मसल स्ट्रॉन्ग तो हमारे ऑर्गन भी स्ट्रॉन्ग, और हमारे ऑर्गन स्ट्रॉन्ग तो हमारी पूरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग, बराबर। तो ये इस तरह से काम करता है। तो अगर जिसको चैलेंज हो ही गया है, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया है, उसको हो सकता है किसी को 6 महीना लेना पड़े, किसी को 8 महीना लेना पड़े, किसी को 12 महीना लेना पड़े, किसी को 16 महीना लेना पड़े, किसी को 3 महीना लेना पड़े। लेकिन तो 3 महीना जो है ना, ये समझ लीजिए ये अपना पहला एक माइलस्टोन है, जहां से हम फिर रिपोर्ट निकलवाते हैं, क्योंकि उसके बाद डोज बड़ा करना है, छोटा करना है, वो हम मेजर कर सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ी चैलेंज नहीं है तो 3 महीने में वो क्योर हो ही जाता है। और किसी का कोई प्रॉब्लम? सर मैं कोई बीच में क्वेश्चन? बोलना चाहूंगी कि हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, और जिसको भी जो भी डाउट है वो हम पर्सनल 1 to 1 कर लेंगे। यस, आप लोग मेरा श्योर। नंबर लिख लीजिए या सुवर्णा जी से नंबर ले सकते हैं, अगर लिखना है तो 98 अगेन 981-835-85 पर हम वापस से हम लोग टच में आके वीडियो कॉल पर पूरा आपका जितना भी क्वेरीज है हम वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, 2 मिनट बचा है हमारे पास। फिर मेरे यहाँ भी पेशेंट बैठे हैं, तो हो सकता है मेरे को 10 मिनट देना पड़े, तो 10-15 मिनट के बाद आप वीडियो कॉल रखना। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं ऐड कर दूं कि ये एक ऐसी मेडिसिन है कि 1 डे का चाइल्ड हो, चाहे यस, प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे लैक्टेज मदर हो, कोई भी इसको ले सकता है। ये इतना एडवांस है एंड नो साइड जीरो इफेक्ट। साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। जीरो साइड इफेक्ट, राइट यार राइट। आप नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे कमेंट में आया है, आप अपना नंबर लिख लीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Ma'am, I have a query या to understand how राइट, does it works on the varicose veins, where the वेरिकोस। veins have become big, bigger than, like, some veins have become like half an inch or 1 inch. How राइट, will this help? मैडम मेरे ख्याल से इनका हम, हेलो, इनको हाँ वीडियो जी, कॉल में ले लीजिए मैडम बाद हाँ में। मैं ले लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टेकन रिजल्ट ऑन वेरिकोस वेन्स, तो वी कैन यस, टॉक ऑन वीडियो कॉल एंड देन। अच्छा, If और you दूसरे have हमारे, any substantials on varicose vein patients नहीं whom नहीं, you वी guys हैव वी give, हैव वी so हैव you please ऑलरेडी। send us so we'll just see that. और मैडम कुछ एक वीडियो हमारे पास जो है, जो यस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किडनी है, कैंसर है, वो जो अपने टेस्टिमोनीज जो है वो भी हाँ ये जी, सभी 16 लोगों को आप भेज दीजिएगा, हाँ उनके मेरा नंबर के नंबर मैंने पास। दे दिया है, आप लोग मेरे को हाई करके भेज दीजिए, फिर हम 1 to 1 टच में आके सारी चीजें कर देंगे। ठीक है, And ओके। how does this help for your L4, L5? Is it helpful for that? Yes, we have already treated that also. But what does this consign to the cells? We will talk on video call, sir.
soon after 15 minutes we will be in touch with you. Yes. Okay, fine. Okay. Thank you. 30 You're- second. Okay. Thank you. Thank you everyone. Okay.